प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मनोबल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में। मैंने आपको चैप्टर जो चल रहा है कुछ चैप्टर संख्या 1 वास्तविक संख्याएं, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 पहले ही करा दिया है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट पर्सन है, कई बार हमारे परीक्षा में भी आ चुका है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन नो एम प्लस 1 या नो एम प्लस 8 के रूप का होता है। उसने कहा यूक्लिड विभाजन प्रमेय को जानिए और अच्छी तरह समझने के लिए को आप इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन नंबर कराए हैं वे आप एक बार भी जाकर देख सकते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है हमारे पास में। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक सूत्र हमारे पास में होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो उसने हमें क्या कहा है, एक तो हमारे पास में नो एम, दूसरा हमारे पास में नो एम प्लस 1, उसके बाद है नो एम प्लस 8। अगर मैं इससे तुलना लगाऊं इसकी, देखिए तो इसमें प्लस 0 कर सकता हूं मैं। चलिए तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको भी ऐसे ही ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको भी ऐसे ही ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आप तुलना करिए, बी का मान आप देख रहे हैं इसमें कितना है, आपका बी का मान है हमारा यहाँ पे 9, क्यू का मान कितना है हमारे पास में यहाँ से m, और आर का मान कितना है हमारे पास में यहाँ से 0। तो इसी प्रकार इसमें देखिए बी का मान कितना हमारे पास में यहाँ से 9, क्यू का मान कितना हमारे पास में m, और आर का मान है हमारे पास में 1। अब इसमें देखिए आप बी का मान कितना हमारे पास में 9, क्यू का मान कितना है हमारे पास में m, और आर का मान हमारे पास में कितना है यहाँ से 8। तो सीधी सी अब देखिए आप सीधी सी बात ये है कि बी का मान हमारे पास में तीनों कंडीशन में 9 है, क्यू का मान भी हमारे तीनों कंडीशन में हमारे पास में m है, और आर का मान एक बार हमारे पास 0, एक बार हमारे पास में 1, एक बार हमारे पास में 8 है। तो सबसे पहले बी का मान पता लगा लीजिए, बी का मान हमारे पास में कितना है 9 है। तो लगाइए सूत्र, देखिए तो बी बराबर कितना हमारे पास में 9, बी बराबर 9। तो सूत्र लगाइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो एक सूत्र, दूसरा हमारे पास 0 छोटा है आर से, आर छोटा है बी से, आर हमारे पास में होता है शेषफल, भी होता है हमारे पास में भाजक। तो सारे मान हम यहीं पर लगाएंगे इसमें। देखिए तो बी का मान आप बी की जगह रखिए, बी का मान कितना हमारे पास में 9, बी का मान यहाँ दोनों जगह बी का मान रखिए आप। ए बराबर 9 क्यू प्लस आर, 0 छोटा है आर, आर छोटा है किससे 9 से। तो किसी भी संख्या का मान हम 9 से भाग, शेषफल कितना बचेगा हमारे पास में 0, 1, 2 डैश डैश कहाँ तक हमारे पास में 8 तक। इस बात को भी आप समझ लीजिए कि शेषफल कैसे निकला है। मान लीजिए हम किसी भी संख्या को भाग लगा रहे हैं, मान लो हम 5 से भाग लगा रहे हैं किसी भी संख्या को, वो मैंने प्रश्नवाचक कर दिया, तो शेषफल हमारे पास में जो बचेगा 1, 2, 3 और ये 4 तक ही बचेगा, यानी उससे कम। मान लो की संख्या से 19 से भाग लगा किसी भी संख्या को, तो शेषफल जो बचने वाला है हमारे पास में 0, 1, 2 डैश 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 ऐसे ही हमारा 18 तक। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी की समझ में आ गई बात ये। तो हम किसी भी संख्या को भाग लगाए तो शेषफल हमारा उससे एक हमेशा कम बचेगा। तो चलिए तो सारे मान हमें आर का मान एक बार हमें 0, फिर 1, फिर 2, इसी क्रम से हम रखते हुए जाएंगे। हमें सिद्ध करना है नो एम प्लस 1, नो एम प्लस 8। चलिए तो आर बराबर रखेंगे हम 0 रखने पर, तो ए बराबर ऐसे ही इसी वाले समीकरण में रखना, ए बराबर 9 क्यू प्लस आर के स्थान पे हमारा 0। तो ए बराबर 9 क्यू, इसमें ऐड करें तो कोई प्रभाव तो पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ से करिए आप क्वेश्चन में क्वेश्चन दोनों ओर का घन करने पर किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो आप यहाँ से करिए दोनों ओर का घन। तो ए की पावर 3 बराबर 9 क्यू, इसका भी घन। तो ए का घन 9 का घन होता है हमारे पास में 729, और क्यू का भी घन। अब बी का मान कितना हमारे पास में 9,
बी का मान कितना है हमारे पास में 9। देखिए इसको 9 के रूम में तोड़ेंगे हम तो ए की पावर कितना 3 बराबर, तो इसको लिख सकते हैं 9 गुना 81 क्यों की पावर 3, क्यों की पावर 3, ये 3 है यहाँ पे। तो देखिए बच्चों जो हमारे पास में है बी का मान कितना हमारे पास में 9, तो बी का मान है, ये मान किसका हमारे पास में क्यों, क्यों का मान कितना दिया हमारे पास में यहाँ एम। तो तीनों कंडीशन हमारे पास में क्यों का मान एम, एम और एम। ये मान वैसे तो क्यों का है, क्यों क्या था हमारा भागफल, तो ये मान हमारा क्या है भागफल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 81 क्यों की पावर 3 बराबर लिख सकता हूँ मैं एम, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं इसको। देखिए तो इसलिए तो ए की पावर 3 बराबर 9, तो ऐसे ही इसके स्थान पे क्या आ गया हमारा एम। तो पहला था हमारे पास में किसी पूर्णांक घन कितना 9m, तो पहला तो हमारे पास में आ गया। इस तरह से हम रखेंगे आर का मान, इस बार मैंने 0 का इस बार रखूँगा आर का मान 1, तो आर बराबर 1 रखने पर, आर बराबर 1 रखने पर, तो इसी वाली इसमें रखना है मुझे, इसी वाली समीकरण में ए बराबर 9 क्यों आर के स्थान पे क्या मेरा 1। तो उसने कहा मैं किसी पूर्णांक का घन, तो आप यहाँ से दोनों ओर का क्या करेंगे हम इसको घन करेंगे, दोनों ओर का घन करने पर, दोनों ओर का घन करने पर, तो ए का भी घन बराबर 9 क्यों प्लस 1 इसका भी घन। तो ए प्लस बी का होल घन क्या होता है, ए प्लस बी का होल घन देखिए सबसे पहले आप, ए प्लस बी का होल घन, ए प्लस बी का होल घन ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। वैसे मैंने सारे सूत्र आपको पहले से करा दिए हैं, सभी सारे सूत्र याद करने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल में जाके देखिए। ए की पावर 3 बराबर ए प्लस बी का होल घन यानी ए प्लस बी का होल घन यानी 9 क्यों इसका भी घन प्लस बी का मान कितना है हमारे पास में 1 इसका भी घन प्लस 3, तो ये सूत्र का ए का मान कितना है 9 क्यों, बी का मान कितना है मेरे पास में 1, ए प्लस बी यानी 9 क्यों प्लस हमारा 1। तो ए की पावर 3 बराबर 9 का घन होता है 729 क्यों की पावर 3, 1 का घन 1, 3 की गुना 9 में करिए तो कितना आएगा हमारा 27 क्यों, तो 9 क्यों प्लस हमारा 1, तो ए की पावर 3 बराबर 729 क्यों की पावर 3 प्लस 1, 27 क्यों की गुना आप 9 क्यों में करिए, तो 27 का पढ़ा आप 9 पढ़े, 27 नहीं होता हमारे पास में 243 क्योंकि गुणा आप क्यों में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा क्यों स्क्वायर, 27 सेकंड 27 क्यों। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो प्यारे बच्चों कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट का बिल्कुल आपको रिप्लाई दूंगा। देखिए तो हमें सिद्ध करके लेगा ना 9m प्लस 1, 9m प्लस 1, तो 1 हमारा आ गया, 1 को बाहर निकाल दो, कैसे देखिए और करके, ए की पावर 3 बराबर 729 क्यों की पावर 3 प्लस 243 क्यों स्क्वायर प्लस का 27 क्यों और प्लस मेरा यहाँ से 1। तो बी का मान कितना है आपके पास में, हमारे पास में बी का मान है हमारे पास में 9, तो इसमें से मैं 9 कॉमन लूँगा जैसे मैंने पहले वाले इसमें किया था। देखिए तो ए की पावर 3 इसमें से मैं 9 कॉमन लूँगा तो यहाँ कितना बच गया मेरे पास में, ये हो गया हमारे पास में 9 ठी 72 9 एकन 9, तो 81 क्यों की पावर 3, इस तरह इसमें से 9 दूनी 18, कितना बच गया 6, 6 और 3 होगा 63, तो 7 नम 63 क्यों स्क्वायर 9 तिया 27 क्यों प्लस मेरा ये 1। देखिए जो बी का मान कितना है 9, क्यों का मान कितना है m, तो ये सारा मान जो बचा है बी के बाद ये सारा का सारा मान किसका है m का, तो मैं इसका लिख सकता हूँ 81 क्यों की पावर 3 प्लस का 27 क्यों स्क्वायर प्लस का 3 क्यों बराबर m, बराबर m। तो ए की पावर 3 बराबर तो 9 इसके स्थान पे क्या आ जाएगा m प्लस 1, तो दूसरा था हमारे किसी पूर्णांकन 9m प्लस 1, ये भी हमारा आ चुका। तो चलिए इसी प्रकार हम रखेंगे इस बार आर का मान कितना रखेंगे हम यहाँ से, आर का मान रखेंगे इस बार टिका था मैंने 1, इस बार रखूँगा मैं 2, तो आर बराबर 2 रखने पर
चलिए, तो यहाँ पे रखना है सारा मान। तो ए तो ऐसे ही 9q प्लस 2, तो आप करिए यहाँ से 2 और का घन, तो a की पावर 3 9q प्लस 2 इसका भी घन। सूत्र लगाएंगे a प्लस बी का होल घन, a प्लस बी का होल घन तो a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3 इंटू a प्लस बी, तो a की पावर 3 बराबर, तो 9q का घन प्लस 2 का घन प्लस 3, सूत्र का a का मान कितना है 9q गुना 2 इंटू a प्लस बी, 9q प्लस 2। चलिए a की पावर 3, 9 का घन हमारे पास में 729 और q का घन 2 का घन 8, 3 की गुणा लगाइए 9 में, 9 की गुणा लगाइए फिर 2 में, तो करिए गुना 9 दूनी 18, 18 तिया हमारा होता है 54, तो इंटू आपका q, तो q 9q प्लस 2, तो a की पावर 3 729 q का घन। तो आप एक काम करिए, चलिए ठीक, तो 54 की गुना आप 9 में करिए, 54 की गुना आप 9 में करोगे तो हमारे पास में जाएगा 486, क्योंकि गुणा क्यों में करेंगे तो क्यों स्क्वायर, 54 दूनी होता है 108 इंटू आपका क्यों। हमें सिद्ध कर लेगा 9m प्लस 8, तो 8 हमारा आ गया, इसको बाहर निकाल लीजिए आप और करके। a की पावर 3 बराबर 729 क्यों का घन प्लस 486 क्यों स्क्वायर प्लस 108 क्यों प्लस आपका 8, तो इसमें से मान किसका है, इसमें से कॉमन निकालिए आप। कॉमन क्या, बी का मान कितना है 9, तो 9 कॉमन निकालिए। जैसे हम यहाँ से 9 कॉमन निकालेंगे तो इसी तरह से कितना बच जाएगा हमारा यहाँ 81 क्यों की पावर 3, तो यहाँ से 9 का पढ़ा पढ़िए 486 पे 9 पंजे 45, कितना बच गया हमारे पास में 3, 9 चौक 36 क्यों स्क्वायर प्लस 9 एकम 9, 9 दूनी 18 क्यों प्लस 8, तो इस सारा मान किसका हमारे पास में, सारा मान ही इसमें देखिए क्यों का मान कितना है इसमें यहाँ m, तो आप कह सकते हैं सारा मान किसका है m का है सारा का सारा मान। तो चूँकि तो 81 क्यों का घन प्लस 54 क्यों स्क्वायर प्लस का 12 क्यों बराबर m, तो इस प्रकार लिखेंगे a की पावर 3 9, इसके स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा m प्लस 8, m प्लस 8। तो देखिए, तो हमें सिद्ध करके क्या करना था, हमें 9m हमारा आ गया, दूसरा 9m प्लस 1 ये आ गया, 9m प्लस 8 ये आ गया। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं किसी धनात्मक, यहाँ से देखिए किसी धनात्मक, ये वाली लाइन कि धनात्मक पूर्णांक का, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है या हो सकता है, रूप का होता ही लिखो यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।